दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। माननीय न्यायालय की टिप्पणियां भी अब ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जो निचला क्रम है, निचला वर्ग है, उसके लिए प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। अधिकारी न्याय नहीं कर पा रहे उसके साथ में। आपने ताजा मामला भी देखा ही होगा, ललितपुर में किस प्रकार से भूमि विवाद के मामले निपटाने में पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी नाकाम है। एक व्यक्ति ये तक कहने पर मजबूर हो जाता है वो पत्नी सहित आत्महत्या कर लेगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से परमिशन मांगी है आत्महत्या के लिए, क्योंकि उसकी जमीन पर कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं और वो थाना दिवस और आपका जो संपूर्ण समाधान दिवस है उसमें प्रार्थना पत्र देता चला जा रहा है। आख्या लगाई जाती है, ये भी देखा जाता है कि वहां पर वो व्यक्ति गलत है, लेकिन ललितपुर जिला प्रशासन उसे कब्जा नहीं दिला पाता है, उन दबंग लोगों को वहां से हटा नहीं पाता है। 5 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है, जिनका नाम है पहलवान सिंह और ये बरौदिया जो जागरण थाने में आता है वहां के रहने वाले। ऐसी भी हमें समझ में आया कि वो शायद वकील भी अधिकारियों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। मैं ललितपुर जिलाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आपने सर्कल में जितने एसडीएम बैठारे हैं, उन एसडीएमओ ने, उन तहसीलदारों ने भूमि विवादों को कितना निपटाया है, और थानों में जो एप्लीकेशन आती है उन एप्लीकेशनों से कितनी एप्लीकेशनों पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया गया है। शायद ललितपुर डीएम के पास इसका जवाब नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी भी फरियादी चक्कर काट रहे हैं कई थानों में, तो वो दिखाई देते होंगे थाना दिवसों में, और वही संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारी बैठते तो है, रस्म अदायगी के लिए काम करके निकल जाते हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं सर्कल के एसडीएमओ से, क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपने लोगों की मदद की हो, आप जो आदेश करते उस आदेश का पालन निचले क्रम के कर्मचारी करा पाए हो? दोस्तों एक चीज और देखने में आ रही है कि एसडीएम धड़ाधड़ आदेश कर देते हैं, डीएम धड़ाधड़ आदेश कर देते हैं, लेकिन उन्हीं आदेश का पालन कराने में डीएम, एडीएम, एसडीएम तमाम पूरी जो ब्यूरोक्रेसी वो नाकाम नजर आती है, जो सक्षम है। आपने प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने दिया, उस पर आपने जांच की, उसमें कमी पाई गई, उसके बाद आपने टीम बना दी और टीम से कहा कि जाइए मौके पे जाके कब्जा कराइए। वो कब्जे नहीं करा पाते। वे कौन से लोग हैं जो निचले क्रम के ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर रहे हैं? आखिर 30 दिन पे जब से अगर वर्किंग डे भी माने तो 24 दिन जो होते हैं, 24 दिनों में अगर एक दिन में एक समस्या का निदान किया जाए तो आप यकीन मानिए 1 महीने के अंदर ये भूमि विवाद की जो छोटे छोटे मैटर हैं जो 4-5 साल से चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और ऐसे आदेशों का क्या जो अपने अधिकारी आदेश तो कर देते उनका पालन नहीं करा पा रहे। इससे अच्छा है कि आप आदेश देना ही बंद कर दीजिए। आपके आदेशों की कोई जरूरत नहीं है, जनता को कह दीजिए, जनता अपने तरीके से निपट लेगी, क्योंकि आप लोग केवल तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं, जन समस्या को निपटान कराने के लिए नहीं बैठे। मैं फिर कहना चाहता हूं तमाम सर्कल के सीओ से, एसडीएमओ से कि आप बताएं किन किन लोगों की आपने मदद की उस कुर्सी पर बैठकर, कितनी जमीनी विवाद निपटा दी उस कुर्सी पर बैठकर। क्या आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठकर आप लोगों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? कड़वी बात लगेगी, लेकिन अंदर से जो आपकी आत्मा है वो भी कहेगी कि हम लोग गलत कर रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनके साथ उनको न्याय दिया जाए, उनके साथ जो उनकी परेशानी उसको दूर किया जाए। लोग परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं। थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस किस लिए किया जाता है, किस लिए आयोजित किया जाता है? कि लोगों के लिए समस्या का निदान हो, इसलिए उनकी वहां पर सुनवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है और उन्हें डर नहीं है। आईजीआरएस आप खूब लिखते रहिए, लिपापोती करके खत्म हो जाता है। संपूर्ण समाधान दिवसों में क्या हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग करेगा? शायद मौजूदा समय में तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कितने लोगों के साथ मदद की जा रही है ये बताएं जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं कि छोटी सी पंचायत को आपने निपटाया और कहा कि 5 में से 3 कंप्लेंट मौके पर निपटा दी गई है। जो दो आई थी वो 2 कम्युनिटी, वो वही 2 कंप्लेंट लगातार आ रही है। ऐसा आखिर क्या कारण है कि लगातार थाना दिवसों में एक ही कंप्लेंट तीसरी बार आ जाए?
सालों से लोग भटक रहे हैं और उनकी समस्या का निदान नहीं करा पाए। तो और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि इन अनियमितताओं को लेकर खामोश रहते हैं। पंगत में जाना सबसे पहले प्राथमिकता में इनके लोग शायद दिखाई देता है, और इनके ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो छोटे छोटे नेता हैं वो भी आवाज नहीं उठाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को खुला छोड़ दिया है और ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। आखिर फरियादियों की फरियाद कब सुनी जाएगी और उनका निदान होगा? फरियाद तो आप सुन लेंगे, कागज का पोथन्ना बन जाएगा, लेकिन समस्या का निदान कब होगा, ये सवाल खड़े होते हैं। मैं फिर ललितपुर डीएम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है? मैं फिर एसडीएमओ से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि आपने इन लोगों के लिए मदद की है, और अगर है तो उन्हें प्रकाशित कराइए। 55 साल से लोग भटक रहे हैं आपके दरबार में कि हमारी सुन लीजिए माई बाप, हम वो लोग हैं जो सरकार बनाते हैं और हमारी सुनी नहीं जाती है। जनता के नौकर जनता की समस्या के लिए ना तो निपटा पा रहे हैं और ना ही अपनी कुर्सी के साथ न्याय कर पा रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति तो यही कहती है, वो माननीय न्यायालय की टिप्पणी भी इसी तरह इशारा करती है। देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। 5 साल में ज्यादा कुछ करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कुछ नहीं देखने को मिला है। अब अति हो गई है और जनता बोलने लगी है और खुद माननीय न्यायालय भी टिप्पणी करने लगे हैं। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।